फेस्टिवल सीजन दोस्तों, इस फेस्टिवल सीजन में ज्यादातर जो ग्राहक होते हैं, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो व्हीकल्स परचेस करते हैं। और इस समय अगर टू व्हीलर्स पे देखोगे तो टू व्हीलर में आईसी इंजन भी है और इलेक्ट्रिक भी है। कंफ्यूजन तो है ही है कि भाई जाए तो जाए किधर। अब लोगों के बीच में थोड़ा डर का माहौल भी है। अगर आईसी इंजन गाड़ी लेते हैं, E20 कंप्लायंट गाड़ियां मिल तो रही है और E20 पेट्रोल भी मिल रहा है, लेकिन आगे जाके गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है कि क्या पता वो E27 ले आए, E30 ले आए। उस समय तो ये गाड़ी खराब हो जाएगी क्योंकि उसमें कोरोजन आने के चांसेस है, इंजेक्टर खराब होने के चांसेस है। तो ऐसे में लोग सोच रहे कि करे तो करे क्या। एक सेफर साइड की बात करते तो बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी की गाड़ी ली है जिसकी सर्विस भी बढ़िया है तो फिर तो आपको लंबे समय तक इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो इस फेस्टिवल सीजन में, तो मैं आपको कुछ 5 गाड़ियां सजेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे 5 गाड़ियों में क्या है कि जो प्राइसिंग है वो 1,25,000 से लेके 1,35,000 तक एक्शन प्राइस की बात करो। इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी आती है, मैं पहले बता देता हूँ। एक बंदे ने मेरे को बोला था कि यार किसी के पास अगर 15,000 रुपए बढ़ाने की क्षमता नहीं है तो वो क्या करेगा। तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो भी उनकी कैपेसिटी है, जितना तक वो स्ट्रेच कर सकते उतने के अंदर जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है ना उसको उठाना चाहिए। आपको बस एनालाइज करते आना चाहिए कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या वो गाड़ी बढ़िया है और आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। जितनी कम टेक्नोलॉजी उतना कम इशू। सिंपल बातें आपको बताना चाहता हूं मैं। बात करते हैं कि अगर आप फेस्टिवल सीजन में व्हीकल लेने का सोच रहे हो तो 5th नंबर पे जो मैंने गाड़ी रखी है जिसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, हम बात करें ओला S1X प्लस। अब ये जो जनरेशन 3 वाला जो मॉडल है ना, इसमें कंपनी ने काफी कुछ चीजें अपडेट की है। पहले बात करते हैं डिजाइन की। यहाँ पे जो डिजाइन है वो थोड़ा सा राउंडिश सा है। डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट है। इसमें 34 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। बूट स्पेस बढ़िया है और सीट काफी चौड़ी है। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे चेन ड्राइव सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है और एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें आपको चेन ड्राइव सिस्टम मिलता है। ज्यादातर या तो साइड माउंटेड मोटर होता है या फिर बेल्ट ड्राइव सिस्टम होता है। हालांकि इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है एक्स शोरूम 1,11,999 रुपए है। अब यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। मैं आपको ओला S1X भी सजेस्ट कर सकता था, बट प्लस थोड़ा सा बेटर इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अब इस गाड़ी में आपको मिलता है 4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, जिससे आपको रेंज मिलती है आईडीसी रेंज 242 किलोमीटर की। 3 राइडिंग मोड्स दिए गए, 0 to 40 in 2.7 सेकेंड्स, 11 किलोवाट का मोटर है। और जितने भी व्हीकल्स ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ी यही है, ओला की S1X प्लस। इसमें आपको मिलता है PMSM मोटर, 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है जो कि सबसे ज्यादा है इस पूरे लिस्ट में। 4.3 इंच का इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये डिजिटल है और फिजिकल की दी गई है। 113 kg का इसका वेट है। 12 इंच के व्हील्स दिए गए और इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है। अब ये जो ओला S1X प्लस है, इसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई है। अच्छाई की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है और रेंज काफी तगड़ा है, लेकिन इसकी बुराई क्या है। इसकी बुराई है आफ्टर सेल सर्विस और रिलायबिलिटी इशू आज भी बरकरार है। इस गाड़ी को मैंने इसी कारण से 5th नंबर पर रखा है। अगर आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो ये एकमात्र गाड़ी है जो परफॉर्मेंस विद रेंज प्रोवाइड करता है। लेकिन वही इनका जो सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर का जो इश्यूज है, पार्ट अवेलेबिलिटी है ना, वो उतना कुछ खास नहीं है। अभी भी इश्यूज है और रिलायबिलिटी इशू तो आज भी चल रहा है। मैं इसलिए इस गाड़ी को 5th पोजीशन पर रखा हूं। 4th नंबर पर मैं सजेस्ट करता हूं TVS iQube 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अब आप लोग बोलोगे यार TVS कंपनी तो नंबर 1 कंपनी बनी हुई है, काफी ज्यादा गाड़ियां बिकती है। अच्छी बात है, बिकती है, बढ़िया है, लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक है। क्योंकि ये जो TVS की गाड़ी है ना, iQube 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक बेस मॉडल की बात करो, इसकी प्राइसिंग है 1,27,703 रुपए। ये भी एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है। एलईडी हेडलाइट मिलता है, 32 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, अच्छी खासी सीट क्वालिटी है, प्लेन बैकरेट्स मिल जाता है। बट यहाँ पे जो ड्रॉबैक है ना वो है BLDC मोटर। अब इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो BLDC मोटर लेके उतना आपको सेटिस्फाइड नहीं होगा, उतना मजा नहीं आएगा इस गाड़ी को चलाने में जितना आपको PMSM मोटर वाला जो व्हीकल होगा उसको चलाने में आएगा। हालांकि इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बस ये एक ही कमी है कि इसमें BLDC मोटर आता है और इसमें जो क्वालिटी है ना वो उतनी कुछ खास नहीं, मतलब एवरेज है बात करें तो। क्योंकि ये सारी जो गाड़ी है ना मैक्सिमम फाइबर बॉडी है और जो फाइबर बॉडीज होती है ना उसमें वो क्वालिटी मैच नहीं कर पाता है। अब इस गाड़ी में डिस्क एंड ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है। 5 इंच का TFT स्क्रीन है, बट ये नॉन टच है। इसमें आपको 4.4 किलोवाट का BLDC मोटर मिलता है। 82 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। 0 to 40 in 4.2 सेकेंड्स। आईडीसी रेंज है 123 किलोमीटर की। 3.1 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है। 12 इंच के व्हील्स दिए गए और इस गाड़ी का वेट है 116.8 kg। 2 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। अब इसकी अच्छाई बुराई क्या है। अच्छाई है यहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है पहली चीज तो, एंड सेकेंडली इसकी राइड और हैंडलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इसके सस्पेंशन है। लेकिन जो ड्रॉबैक की बात करते हैं वो है इसका BLDC मोटर और इसकी
क्वालिटी वो उतना अप टू द मार्क नहीं है। अब जो थर्ड गाड़ी मैं सजेस्ट करता हूं दैट इज हीरो की वीडा VX2 प्लस, जिसकी प्राइसिंग है 99,990 रुपीज। काफी कम प्राइस में आपकी गाड़ी मिल जाती है, लेकिन अभी भी लोगों को इसका जो फिट एंड फिनिश है ना उतना पसंद नहीं आया। वैसे भी इस प्राइस पॉइंट में उतना ज्यादा फिट एंड फिनिश आपको वैसे भी नहीं मिलता है किसी गाड़ी में भी। हालांकि इस गाड़ी का डिजाइन काफी अच्छा है, नया है, लोगों को पसंद आ रहा है इसके कलर कॉम्बिनेशन। अब इस गाड़ी का जो राउंड डिजाइन है वो भी काफी बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको डुअल प्रोजेक्टर मिलता है, LED हेडलैम्प मिलता है। एक ड्रॉबैक है दैट इज 27.2 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। अगर आपको बूट थोड़ा ज्यादा चाहिए तो फिर इस गाड़ी को बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और ये गाड़ी मैं थर्ड नंबर पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो प्लस करती है इस गाड़ी को। सेकंडली यहाँ पे जो सीट क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, काफी लंबी सीट है। और यहाँ पे जो मोटर है दैट इज PMSM मोटर है, साइड माउंटेड मोटर है ये। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 4.3 इंच का TFT स्क्रीन, और ये जॉयस्टिक के साथ कंट्रोल होता है, बट ये भी नॉन टच है। हालांकि जो सबसे अच्छी चीज है वो है रिमूवेबल बैटरी। ये मैं उन लोग को सजेस्ट करता हूँ जिनके यहाँ पे चार्जिंग का इशू है, मतलब कि अगर आपकी पार्किंग थोड़ी सी दूर है या ऐसी जगह पे जहां पे आप अपनी गाड़ी को चार्ज नहीं कर सकते हैं और आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, तो फिर ये एक गाड़ी है जो आप ले सकते हैं। आप इनकी बैटरी को रिमूव करके घर पे ला सकते हो और चार्ज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी फिजिबिलिटी है। और थर्ड नंबर पे इसलिए भी है क्योंकि कम प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस, जो रेंज प्रोवाइड कर रहा है वो सारी चीजें बढ़िया है, बस क्वालिटी इसमें डिग्रेडेड है। यहाँ पे आपको मिलता है 6 किलोवाट का मोटर, PMSM मोटर है, 3 राइडिंग मोड दिए गए हैं, और इसमें आपको 80 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड, 0 to 40 in 3.3 सेकंड्स, IDC रेंज है 142 किलोमीटर की, 3.4 किलोवाट की बैटरी पैक दी गई है, 12 इंच के व्हील से, 115 kg का यहाँ पे वेट है इस गाड़ी का। गुड की बात करें तो यहाँ पे रिमूवेबल बैटरी है, एकमात्र गाड़ी है जो सेगमेंट में है, और आपको अच्छा खासा सीट मिलती है, लंबी सीट मिलती है। बैड की बात करते हैं, बुरी चीज की बात करते हैं तो फिट एंड फिनिश अप टू द मार्क नहीं है, और यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो काफी कम है। ये दो चीज की कमी है। आफ्टर सेल सर्विस सारी कंपनियों के एवरेज ही है, और अगर मैं एवरेज से भी नीचे क्वालिटी की सर्विस की बात करता हूं तो वो ओला का आता है, इसलिए मैंने उसको 5th पोजीशन पर रखा है। अब आती है यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन सी गाड़ी, तो सेकंड नंबर पे मैंने रखा है बजाज चेतक 3502। ये गाड़ी का प्राइसिंग थोड़ा सा हायर साइड है, 1,27,500 रुपए है। अब इसका ऑन रोड प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 1,30,000 तक आपको ये गाड़ी मिल जाती है। ये जो गाड़ी है ये आपको एक सॉलिड बिल्ड के साथ मिलती है, बढ़िया फिट एंड फिनिश मिलती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से गाड़ी सोच रहे हो तो ये बजाज चेतक बढ़िया गाड़ी है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, और ये हेवियर है जितने भी गाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेटल बॉडी है, इसी कारण से। गाड़ी का डिजाइन क्लासिक है, लुक मैटर कर सकता है तो वो एक बार देख लेना। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलता है, वो भी हैंडल बार में। पीछे आपको मिलता है स्प्लिट LED टेल लाइट, और यहाँ पे आपको मिलता है बड़ा सा सीट, 35 लीटर का बूट स्पेस, हिल होल्ड दिया गया, और यहाँ पे भी आपको 5 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, बट ये नॉन टच है। डिस्क एंड ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, 12 इंच के व्हील्स दिए गए, 4 किलोवाट का साइड माउंटेड PMSM मोटर है। इसका मोटर उतना पावरफुल नहीं है, इस कारण से इसकी जो टॉप स्पीड है दैट इज 73 किलोमीटर/आवर, IDC रेंज है 153 किलोमीटर की, 2 राइडिंग मोड दिए गए, 3.5 किलोवाट की बैटरी पैक दी गई है। ये 35 सीरीज की गाड़ी है, इसी कारण से इसमें 3.5 किलोवाट बैटरी पैक है, 12 इंच के व्हील्स दिए गए, 134 kg इसका वेट है। इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई? अच्छाई है इसकी बढ़िया मेटल बॉडी और बढ़िया बूट स्पेस देखने को मिलता है, लेकिन इसकी बैड क्या है, इसमें परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, और एडिक्वेट आपको राइडेबिलिटी मिलती है। ये दो डिसएडवांटेज है इस गाड़ी में, बाकी सारी चीज बढ़िया है। और नंबर 1 पे मैंने इस लिस्ट में रखा है एथर की रिश्ता S 3.7 किलोवाट बैटरी पैक। ये महंगी गाड़ी है, जितनी भी गाड़ी बताए उसमें से सबसे महंगी, और इसको नंबर 1 पे इसलिए भी रखा है क्योंकि ये जो कंपनी है ना, इसने बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम किया है। इन्होंने जितना R&D किया ना, इतना R&D तो किसी और कंपनी ने किया भी नहीं है। और इन्होंने इतना प्राइस इसलिए भी रखा है क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, क्वालिटी को इंप्रूव किया है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है। अभी तक जितनी गाड़ियां मैंने आपको बताई है ना, इनमें से सबसे बढ़िया। अगर आप चार्जिंग के हिसाब से सोच रहे हो कि हाँ यार मेरे को ऑफिस से आते आते मेरे को चार्जिंग का मिल जाता है एथर का, तो फिर भैया एथर चार्जिंग का नेटवर्क बहुत बढ़िया है एज कंपेयर टू अदर व्हीकल्स, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और एथर के चार्जिंग पे आप वीडा की गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं, इसलिए वीडा को मैंने थर्ड नंबर पे रखा है। तो यहाँ पे एथर की जो रिश्ता S है 3.7 किलोवाट बैटरी पैक, इसकी प्राइसिंग है 1,34,947। मैंने पहले बताया ये महंगी बातचीत है, महंगी है, बट यहाँ पे जो परफॉर्मेंस के साथ जो रेंज मिल रही है वो बढ़िया मिल रही है। यहाँ पे इस कंपनी का जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो भी अच्छा है एज कंपेयर टू अदर कंपनी, क्योंकि अगर बाद में कुछ इशू भी आता है उतना चिक चिक झिक झिक नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 100% बढ़िया है, क्योंकि कौन सा डीलरशिप कैसा वर्क करता है विच वी डोंट नो।
मेरी एरिया में अच्छा कर रहा है, क्या पता आपके एरिया में अच्छा नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा है कि एवरेज से थोड़ा बेटर है इनकी सर्विस। हालांकि जो एथर की रिश्ता है ना, इसका जो ढांचा है ना वो एथर 450 से लिया गया है, तो यहाँ पे जो राइडेबिलिटी है ना एथर रिश्ता की वो काफी अच्छी है। ये फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है, राउंड सा डिजाइन है, ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलता है, लॉन्ग सीट दी गई है, सेम स्ट्रक्चर पे बनी हुई है और इसमें स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। 34 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, डिस्क एंड ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, 7 इंच का डीप व्यू का डिस्प्ले मिलता है, बट ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ आती है, बट ये नॉन टच है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है। 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है, 159 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 3 राइडिंग मोड्स दिया गया है, 0 to 40 in 4.7 सेकेंड्स, 125 केजी का यहाँ पे वेट है, 12 इंच के व्हील्स दिए गए। अच्छी क्वालिटी की बात करता हूं तो यहाँ पे बढ़िया राइड है, बढ़िया हैंडलिंग है, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी जो मैंने आपको बताया अभी तक। और बुरी बात क्या है, ये एक्सपेंसिव है और इसमें लेस टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग बताया था कि जिस गाड़ी में टेक्नोलॉजी कम होती है उसमें इश्यूज आने के चांसेस काफी कम होते हैं। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा पेचीदा चीजें और उतनी ज्यादा दिक्कतें भी आ सकती है, और आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर ये दिक्कतें आपके लिए और हेडेक का रूप ले सकती है। तो सोच समझ के गाड़ी लीजिएगा। ये मैं 5 गाड़ियां जो मैं रिकमेंड करता हूं, लेकिन हाईली रिकमेंडेड टॉप 3 में है जो कि आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप कमेंट नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साइड में जो हाइप का बटन होता है ना उस पर जस्ट क्लिक कर दिए, जैसे ये जो वीडियो है ना ये रीच कर पाए दूसरे लोगों तक जिसको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है इस बजट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।